त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब जो प्रत्याशी है रेस हो चुके हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज के दिन जो प्रत्याशी है अपना पूरा जी जान झोंक देंगे और पूर्ण रूप से अपने समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांके पश्चिमी 17 से जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार सुषमा देवी जी। वो लगातार लोगों से मिल रही है, जुल रही है और अपने समर्थन में वोट की अपील कर रही है। मगर यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ विकास का एजेंडा वह अपने माइंड सेट कर रखी है और किन समस्याओं को जो है वो अपने क्षेत्र में देख पाती हैं। सुषमा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है लोकल खबर में। जी सुषमा जी, बताएंगे कि लगातार आप एक जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, पूर्व में भी आप पंचायत समिति सदस्य के तौर पर चुन कर आए थे। क्या कुछ कार्यकाल रहा उस समय आपका? जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी कि इस तरह का मैंने आप हमसे उम्मीद लेके आए हैं। लोगों को जानकारी मेरी जो चाहत थी उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। देखिए, मैं अपने कार्यकाल में हमेशा इस चीज़ को प्राथमिकता दी कि मैं क्या करूं जिससे हमें जिस विश्वास और उम्मीद के साथ में जनता एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनी है, जिसमें हम लोगों को, हमारे गांव के, हमारे पंचायत के लोगों को मैंने संतुष्ट कर पाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य था कि उस समय हम लोगों का पंचायत समिति का 14वीं वित्त में किसी तरह का कोई फंड नहीं था। भले हम उस पर काम नहीं कर पाए विकास का, लेकिन जितना भी सामाजिक काम हो या फिर किसी तरह का भी, चाहे वो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या फिर इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का कार्य रहा, या फिर जहाँ पर भी किसी तरह का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याएं आई या कोई फंक्शन हुआ, वहाँ हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और जितना भी गरीब गुरबा लोग थे उनके हर संभव प्रयास किए कि उनको सरकारी लाभ मिले। और इस तरह से हमेशा मेरा प्रयास रहा कि हम लोगों तक पहुंच सकें और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान कर सकें। तो इस तरह से हम मुखिया को भी हमेशा, चूँकि उनका फंड था 14वीं वित्त में, उनको मैं ये बात का सलाह देते रही कि जो भी गांव में उस तरह का है जिनकी स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है, या जो विधवा को, वृद्धा को अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग को पेंशन नहीं मिल रहा है, या फिर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया है, तो वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उन्हें प्राथमिकता दिया जाए। जनता ने आपको स्वीकार किया था पूर्व में भी, और जिस क्षेत्र से थी आप, जिस पंचायत से थी आप, उसमें मुख्य अगर देखा जाए तो जो मुख्य मुद्दा था सड़क का था, पानी का था, बिजली का था और आपका पीएम आवास है उसका था, गरीब तक राशन नहीं मिल पाता था। तो पूर्व में आपने क्या काम किया और किन बातों को लेकर आप लोगों के? मैं तो पंचायत समिति सदस्य 2015 का दिसंबर में चुन के आई, लेकिन उससे पहले हम जब भी मैंने एक बेटी बहू बन के इस गांव में आए, उस समय से देख रहे थे कि हमारा सुकुरुटू गांव 2 पंचायत का गांव है और इसका मुख्य सड़क बहुत ही कि संकीर्ण भी है, और उसके अलावा यहाँ कीचड़ से एकदम बिल्कुल नदी की तरह यहाँ रात दिन पानी बह रही थी, जो कि किसी से अनभिज्ञ, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है इससे। तो हमको इसको देख के बार बार बहुत खराब लगता था कि इसका समाधान कैसे किया जाए। इस बात को लेके मैं सबसे पहले हमारे क्षेत्र के उस समय 2015 में जो भी थे यहाँ के विधायक, सांसद, उनके पास हम गए और उनके बीच हम ये बात रखें, तो हमारे विधायक साहब भी इस पर किसी न किसी बात को लेकर इनकार कर गए। बोले कि जब तक हम जब तक हैं तब तक ये सड़क को देखे हैं इसी तरह का कीचड़ में है, और हमको लगता है कि ये कभी ये कीचड़ दूर नहीं होगा, ये असंभव है। तो जब इस तरह का हमको जवाब मिला हमारे विधायक जी से, तो हमको अपने आप में अंदर से बहुत दुख लगा कि भाई आज आदमी चांद में जा रहा है और हमारा गांव का रोड बनना असंभव है। तो फिर हम इस बात को लेके हमारे गांव के उस समय वर्तमान में जो दोनों पंचायत के प्रतिनिधि थे, जैसे मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, सारे लोगों के पास हम गए, उनके बीच भी रखे, उनका भी आश्वासन मिला कि नहीं वाकई में बनना चाहिए। तो
लोग बोलते थे, कुछ करते नहीं थे। माने कि आश्वासन मिलता था कि हाँ होना चाहिए। एक दिन हमको लगा कि वाकई में अगर जब तक हम इस पर कोई लिखित ना कुछ कार्रवाई करें तब तक ये सही अर्थ में इस पर पहल नहीं होगा। तो मैं एक दिन अपने घर में ही बैठी सुबह में और सबके पास लिखना शुरू की, जैसे BDO, CO, सांसद, विधायक, DC, DDC, उसके अलावे मुख्यमंत्री, यहाँ ITBP का जो कमांडेंट थे परमानंद झा, उनके पास भी मैंने ये लेटर लिखी फर्स्ट में कि कांके चौक से रीन पास का चहरदीवारी होते हुए रिंग रोड ITBP का गेट तक 30 फीट का चौड़ीकरण, दोनों तरफ नाली और अतिक्रमण हटाते हुए दोनों तरफ नाली का निर्माण, ये मैं लिखी। लिखने के बाद मेरा प्रयास रहा कि हम सबों के साथ इस बात को रखें, सबको अच्छा भी लगा। तब जाके हम इस लेटर को सबको देने गए, सबके पास अपने से गए और कुछ महिलाओं को भी ले गए जो हमारा वीरांगना महिला सशक्त महिला समिति की सदस्य थी, जैसे वनिता मेहता थी, रीना देवी थे और बेबी अनीता थी और इस तरह से ललिता देवी थे और भी बहुत सारी महिलाएं जो हम लोग टीम में थे, सारे लोग गए, सबको दिए, जैसे BDO, CO, DC, DDC, विधायक, सांसद, सबको दिए। प्रधानमंत्री को भी अपने से जाके जनता दरबार में दिए। इस तरह से जब हुआ तो लोग बहुत ही माने हम लोग को अच्छा बोले कि भाई आप लोग महिला होकर इस तरह का कदम उठा रहे हैं तो ये बहुत वाकई में आप लोग के लिए बहुत अच्छी माने पहल है गाँव के लिए। तब फिर हम लोग इस पर लेकिन देखे कि 2015 में जब हम पंचायत समिति नहीं थे उसी समय दिए और 15 के बाद 16 में जब मैं पंचायत समिति बन के आई इस क्षेत्र का, तो देखें कि इस पर कोई पहल नहीं हो रहा है। तब हमको लगा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए। तब फिर हम 2016 का फरवरी में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस समस्या को लेके अवगत कराने के लिए हम एक लेटर लिखे, जिसमें भू राजस्व विभाग, मुख्य सचिव झारखंड सरकार और पथ निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री तीनों को हम लेटर लिखे इसको लेके। तब फरवरी में लिखे, मार्च, अप्रैल, मई में इसका रिप्लाई आया और हमको BDO सर बुलाए ब्लॉक जाने के बाद ब्लॉक में वो हमको बोले कि मैडम आप अतिक्रमण जो वर्ड लिखे हैं उसको हटा दीजिए और फिर से आप पथ निर्माण विभाग को फिर से आप एप्लीकेशन लिखिए। फिर विधायक जी भी थे और सारे लोगों के बीच ये मैंने सहमति बनी। तो फिर हम वहीं पर गांगुली जी का चैम्बर में बैठ के फिर एक एप्लीकेशन पथ निर्माण विभाग को लिखे। वो होने के बाद में देखें कि 2017 फरवरी में लिखे, 18 का अक्टूबर तक यानी दुर्गा पूजा तक किसी तरह का धरातल में कोई काम नहीं दिखा, कोई पहल नहीं हुआ। तो हमको लगा पता नहीं अभी इस पर कोई किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। तो फिर हम 2018 का नवंबर में फिर एक एप्लीकेशन फिर से प्रधानमंत्री को दिए और इस पर पहल होता गया। और कैंसर हॉस्पिटल का जब उद्घाटन हुआ उस समय भी हम लोग मुख्यमंत्री जी को दिए, उस समय भी एक आवेदन और बोले कि देखिए हम लोग इस तरह से बराबर माने कि काम कर रहे हैं लेकिन इस पर किसी तरह का पहल नहीं दिख रहा है। लेकिन वहाँ पर हमको माननीय उस समय के जो भूतपूर्व अभी के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, वो बोले कि मैडम इस पर काम हो रहा है, प्रोसेस में है, थोड़ा सा समय लगता है। तो फिर हम सोचे चलो काम हो ही रहा है, होगा ज़रूर। लेकिन हम जहाँ भी मिलते थे, विधायक हो, सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री जी से भी मिलते थे, अगर मिलने का वैसा अवसर मिलता था तो, या फिर हमारे भाजपा के जो भी कार्यकर्ता थे उनसे हम मिलते थे तो यही बोलते थे कि अगर हम लोग को नहीं दिया जाएगा तो चूँकि जहाँ मेरा कर्तव्य है वहाँ मेरा अधिकार भी है और अधिकार और कर्तव्य के साथ दोनों मैंने मिलके ही कहीं पर कोई भी समस्या का समाधान होता है। इसलिए हम यही बोलते थे कि मैंने अगर आप लोग इस बार विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव तक अगर सुगरुटू का रोड मुख्य सड़क का अगर निर्माण नहीं होता है तो हम लोग इस बार मैंने विरोध करेंगे पार्टी का। तो इस तरह का जब हम लोग एक माहौल बना दिए तो कहीं ना कहीं मैसेज और लोगों से भी उनके बीच चल गया। तो उनको शायद जैसा भी अब प्लानिंग हुआ है, देखिए आप सब कोई देखे थे कि यहाँ पर विधायक भी उस समय का विधायक और मुख्यमंत्री को पदयात्रा में आए, पदयात्रा में खुद से देखें। उसके बाद में खुद से देखने के बाद में उनको लगा कि वाकई में यहाँ की ये बहुत बड़ी दर्द है, बहुत माने कि शर्मनाक बात है कि 2 पंचायत का गांव होते हुए भी इस तरह की नाली है, मुख्य सड़क है, नाली बनी हुई।
तो इसके बाद पहल हुआ और यहाँ गांव आने के बाद एक तत्कालिक कारण भी बना कि यहाँ लोग जोरदार विरोध किए और नारा लगाएं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस तरह का। तो इससे प्रभावित होकर के हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी बहुत ही माने वहाँ यहीं पर डिसीजन लेके गए कि हम लोग 2 महीना के बाद इस रोड पर काम करेंगे, और वाकई में किए भी। और देखिए आज कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छी तरह से रोड बनी हुई है। और इसके लिए मैं भले ही दुनिया जाने ना जाने, लेकिन हमको अपने आप में आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हम एक बहू बेटी होके अगर इतना सा अपने गांव के लिए किए तो कहीं ना कहीं भगवान का ये कृपा है। और कि हमको इस तरह का मैंने बुद्धि दिया गया, भगवान से, सरस्वती माँ से मिला या जिससे भी मिला, और मैं अपने गांव के लिए इतना सा काम की, इसके लिए मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। यही चीज़ हम लोग जान पाते हैं कि आपके नेतृत्व में गांव वाले के सहयोग से जो ये यहाँ की जो समस्या, मूलभूत सड़क की समस्या थी, वो दूर हो गई। और जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है जो आपका क्षेत्र है, और महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर बहुत कम आ पाती है, तो महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? देखिए अभी तो आपको भी पता होगा, सबको पता है कि आज महिलाएं चाहे जिस रूप में भी है, लेकिन वो आत्मनिर्भर बनने के लिए जाग चुकी है, शिक्षित भी पहले की अपेक्षा हो गई है। तो अभी खास करके महिलाओं को आज जागरूक करने के लिए जो JSLPS का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से वो लोग बहुत एक्टिव हुई है। पहले से भी ग्रुप चलता था, लेकिन उस समय जितना एक्टिव नहीं थी, अभी एक्टिव है। और आज के डेट में देखते हैं कि पहले हर महिला घर से निकलना नहीं चाहती थी, लोग चूल्हा चौकट से दूर नहीं माने निकल ही नहीं रही थी। लेकिन आज सरकार का भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हम आज BJP की सरकार को, कि आज महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, कि आज महिलाएं माने कि बचत तो करती ही है, लेकिन बचत एक बहाना है। बचत के माध्यम से महिलाएं आज हर जगह बैठती है और गांव की समस्या, अपने घर की समस्या को लेकर साथ साथ अपने गांव की समस्या, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, या फिर शिक्षा संबंधित हो, या फिर समाज में जो बुराइयां हैं जैसे नशा या फिर जुआ ताश, इस तरह का जो भी बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है, इस पर भी मैंने हर तरह का, कहने का मतलब कि गांव की समस्या से लेके गांव के विकास तक का हर तरह का पहल करती है। और लेकिन मेरा अपना भी प्रयास रहता है कि जो महिलाएं, चूँकि मैं अभी जो प्रभात खबर है, प्रभात खबर में एक पंचायतनामा आती है, आप लोग देखे होंगे। पंचायतनामा में मैं अभी JSLPS की तरफ से कम्युनिटी जर्नलिस्ट हूँ, और उसमें मैं अपना हर समय स्टोरी लिखती हूँ जो हमारे क्षेत्र में माने मालसरिंग क्लस्टर में जो भी महिलाएं अच्छा काम करती है, माने सामान्य महिलाओं से भिन्न काम करती है, चाहे वो पशुपालन पर हो या फिर कृषि पर हो या फिर किसी तरह का व्यापार पर हो, लघु उद्योग पर हो, तो हम उन महिलाओं की स्टोरी और जानना चाहेंगे कि जो कांके क्षेत्र है आपका, वो पठारी इलाका के तौर पर जाना जाता है। पानी की यहाँ काफ़ी किल्लत है, काफ़ी समस्या है, गरीबों के घर तक पानी नहीं पहुँच पाता है, और जितने भी जनप्रतिनिधि आए मगर यहाँ की जो पानी की समस्या है दूर नहीं हो पाई है। आपके नेतृत्व में किस तरह से जो है पानी की समस्या जो है वो दूर हो पाएगी? देखिए आगे तो खैर मैं पानी पर, जल पर काम करवे करूँगी, लेकिन इससे पहले है कि जैसे अभी सुकरुटू गांव का जो जल मीनार लगा हुआ है, आप देखते होंगे बाजार टांड में, तो वो जल मीनार बनाने के लिए भी हम लोग इस पर बहुत प्रयास किए, चाहे वो PhD विभाग जाना पड़े, जो हेड ऑफिस है धुरुआ में, वहाँ भी कई बार हम अपने स्तर से गए और वहाँ पर भी प्रयास किए कि नहीं, हम लोगों का गांव वाकई में पठारी क्षेत्र है और इसकी समस्या से हम हमेशा वहाँ के जो भी पदाधिकारी थे, सिक्योरिटी इंजीनियर, उनसे बात किए। यहाँ ब्लॉक में जब भी बैठक होता था तो BDO सर से भी बात करते थे। तो इस तरह से देखिए आज कहीं ना कहीं उस पर एक छोटा पहल हुआ कि आज हमारे गाँव में एक जल मीनार बना, और उसके माध्यम से हमको लगता है अभी लगभग 250 से 300 लोगों को माने उससे जल मिल रही है और सप्लाई पानी मिल रहा है। और आगे की जहाँ तक बात है तो देखिए अभी हम लोग इसके लिए माने हम लोग को आदेश आया था ब्लॉक तरफ से कि माने गांव में, हर गांव में और हर घर में नल जल घर घर हो। ये सरकार का भी अभियान है, हर घर में नल जल की व्यवस्था। तो इसके तहत हम लोगों को बोला गया कि माने आप लोग सप्लाई पानी के लिए घर घर जाके सर्वे कीजिए। हम अभी हर घर में जाके अपना पंचायत का सर्वे किए, और सर्वे करने के बाद में माने ये रुक्का डैम और धुरुआ डैम
दोनों डैम से जो उधर रिंग रोड होके जो पानी आएगा, वो पानी माने जो रिंग रोड के चारों तरफ माने रिंग रोड के 2.5-3 किलोमीटर की दूरी में जो गांव है, बस्ती है, उन सारे बस्तियों में सप्लाई पानी का माने सप्लाई पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और बाकी जो है ये क्या बोलते हैं, जो गांव नहीं है इसके अंतर्गत, उसमें माने हर घर में, हर 15 से 20 घर में एक जल मीनार बनेगा। मैडम और बात रहा जहाँ तक मेरा, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसमें पूर्ण सहयोग करें, चाहे अभी हो या आने वाला समय में, वो मेरा मायने नहीं रखता है, सिर्फ मेरा पंचायत। इसमें हम जिस गांव तक भी हम जा सके, जहाँ तक जा सके, हम प्रयास करेंगे कि हर गांव में हर लोगों को माने पानी मिले, जल की सुविधा मिले, चाहे वो सप्लाई पानी हो या फिर जल मीनार के माध्यम से, लेकिन हर घर में जल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो अब आपको जो जिम्मेवारी मिलने जा रही है, पहले तो आप एक पंचायत तक ही सीमित थी, मगर आप एक क्षेत्र की जिम्मेवारी मिलने जा रही है। क्या उस जिम्मेवारी को सुषमा देवी निभा पाएगी? क्योंकि यहाँ जो है कि हर समुदाय को लेके, हर वर्ग को लेके, हर जाति को लेके समस्याएं हैं, उसको निराकरण करने की बात आएगी। क्या इस जिम्मेवारी के लिए तैयार है सुषमा देवी? जी, मैं सबसे पहले इस पर काम कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये जो पंचायत समिति का मेरा कार्यकाल था 5 वर्ष का, ये वाकई में मेरे लिए एक डेमो था, पब्लिक के लिए एक डेमो था। उससे मेरे गांव के पंचायत के लोग पता लगा सकते हैं कि सुषमा वाकई में माने दलगत भावना से या कोई राजनीतिक भावना से या धार्मिक या किसी भी तरह का भेदभाव की हो। क्योंकि हम अपने पंचायत का कोई भी कास्ट हो, हम कभी उस तरह का नई जातिवाद में नहीं गए। हम हर घर में, हमको लगता है कि मेरा जो 5 साल का कार्यकाल रहा, हमको लगता है कि सुकुरुटू गांव का दक्षिणी पंचायत का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं होगा, चाहे वो कोई मोहल्ला का हो, रिंग रोड से लेके गारू मोड़ तक जितना मेरा क्षेत्र था, हर दरवाज़ा में कम से कम 4 से 5 दिन गए होंगे और उनकी समस्याओं को जाने। और जहाँ तक जल पर हम विशेष काम किए हैं, चाहे वो शौचालय पर हो, शौचालय पर भी हम काम किए हैं। और हर लोगों का माने कि हम प्रयास मेरा रहा कि हम सबका माने समस्या का समाधान कर सकें। तो इस तरह से माने हम हमेशा ये प्रयास किए हैं। और जहाँ तक बात है कि इससे लोगों को ये तो वाकई में समझना चाहिए कि सुषमा किस तरह से काम की है, और अगर इनको हम लोग जिला परिषद के रूप में अगर इस क्षेत्र का लाते हैं तो वो क्या कर सकती है। चूँकि देखिए, हम हमेशा से 1999 से अपना पढ़ाई लिखा करने के साथ साथ महिला ग्रुप से जुड़े हैं, और उसी समय से हमको पता नहीं कैसे कैसे सामाजिक काम में माने यहाँ की समस्याओं को देखते हुए हमको लगा कि हमको समाज का भी सेवा करना चाहिए। तो उसी समय से हम सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। और हम चाहेंगे जब हम जिला परिषद के रूप में इस क्षेत्र में आएंगे तो मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि हम इस क्षेत्र का, अपने जिला परिषद क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर सामाजिक क्षेत्र में हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो। हम हर क्षेत्र में मेरा प्रयास रहेगा कि हम एकदम बुनियादी तौर पर काम करें, चाहे वो सड़क, नाली, बिजली का हो, या फिर वृद्धा विधवा पेंशन का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, या नरेगा का काम हो, किसी भी तरह का। कहने का मतलब कि हम सार्वजनिक माने कि सर्वांगीण विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। चूँकि हमको जिस विश्वास और उम्मीद के साथ हमको पब्लिक चाहेंगे, उस उम्मीद में हम खरा उतरें, ये मेरा पहली प्राथमिकता होगी। मैडम, इस वक्त जो है बाकी भी प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं, तो इस वक्त चुनौती के रूप में सुषमा देवी किसे मानती है, और दूसरे से अलग होकर सुषमा देवी को ही लोग क्यों पसंद करें, यह सवाल है। देखिए, अभी हम लोग खास करके जिला परिषद उम्मीदवार में बात करेंगे, हम लोग 4 हैं, और हम लोग सभी को जानते हैं कि लोकतंत्र में सबको माने वोट देने का और वोट में माने प्रत्याशी के रूप में उठने का भी ये स्वतंत्रता है, तो सभी को उठे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि आदमी चारों को तो वोट नहीं देगा, किसी एक को ही देगा, और उसके लिए तो उसका सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सारा माने बैकग्राउंड जानना चाहिए। चूँकि देखिए, अभी प्रचार प्रसार में सभी कोई लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, सभी कोई अपना विचार दे रहे हैं कि हम इतना दिन क्या किए हैं, आने वाला दिन में क्या करेंगे। तो हम सभी को इससे ये कहेंगे कि माने आने वाला समय में
क्या माने 4 प्रत्याशी हैं, उसमें आप लोग को जिस पर ज़्यादा लगता है कि वाकई में ये महिला अगर जीत के आती है तो हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए कुछ काम करेगी, तो वैसी महिलाओं को वो चुने। और जिसमें हम कहेंगे कि हम तो जहाँ तक अपने ओर से बोलेंगे कि हम अब, चूँकि मेरा गांव भी जानता है, लगभग इस क्षेत्र के सारे लोग जानते हैं कि हम अपना घर परिवार संभालते हुए हमेशा मैंने समाज और महिलाओं के हित में काम किए हैं। तो मैं सारी जनताओं से अपील भी करूंगी कि एक बार मुझे अवसर दिया जाए ताकि मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूं। लगातार मैडम हम भी क्षेत्र घूम रहे हैं, आप भी क्षेत्र घूम रहे हैं, इस वक्त जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, अभी मैं जहाँ जाके अपना विचार रखती हूँ, चाहे 8 पंचायत, लगभग मैं सभी पंचायत में अभी तक दौरा कर चुकी हूँ, और उसमें हमको हर जगह से एकदम पॉजिटिव मैंने फीडबैक मिला है। और सभी लोग मेरे मैंने पिछला बैकग्राउंड को देख के बोलते हैं कि नहीं मैडम, वाकई में आपके जैसा कोई उम्मीदवार नहीं है जैसा अभी तक हम लोग को जानकारी मिला है। तो बस हम यही कहेंगे कि अब वो लोग बोलते तो अभी सबको ही है, और जिससे जहाँ भी जा रहे हैं मेरा माहौल अच्छा बनता जा रहा है। और हमको लग रहा है कि इस बार अगर लोग दलगत भावना से और जो भी है मैंने दलगत और धार्मिक भावना से ऊपर उठ के अगर सिर्फ और सिर्फ विकास की भावना से अगर नज़रिया से हमको देखेगा, तो वाकई में लोग हमको इस बार जीत में मेरा जो अभी प्रचार प्रसार हो रहा है वो मैंने हमको जीत दिलाएगा। क्योंकि हर लोग का दिमाग में है कि अगला बार जो हम चुन के लाएंगे जिला परिषद सदस्य, वो माने कि इस क्षेत्र का विकास करें। और मैं भी अपने तरफ से भी बार बार मेरा प्रयास रहा कि मैं लोगों को ये आश्वासन भी देती आई हूँ कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे, हमको एक अवसर दिया जाए। आज चुनाव प्रचार भी जो है वो थम जाएगा और कल से प्रत्याशी जो है अपने अपने खेमे बैठाने में लग जाएंगे। या आखिरी बार है, आप क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? बस आज दिन भर का मेरा प्रयास रहेगा कि हम जितना सके हर गांव के माने जनता से, महिलाओं से संपर्क करें। और सभी से मेरा अपील रहेगा कि आप लोग 5 साल के लिए माने प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो आप ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए और गांव के विकास के लिए काम करे। और यही कहते हुए मैं आज पूरे मैंने अपना क्षेत्र में दौरा करूंगी और सभी से ही अपील करूंगी कि आप लोग अपना वोट को बर्बाद ना करें, वैसे महिला को आगे लाए जो आपके समाज के लिए कुछ काम कर सके, अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम कर सके। बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर शिक्षित के तौर पर, ईमानदार के तौर पर और नेतृत्वकर्ता के तौर पर अगर आपको इस क्षेत्र में देखना है तो आपको सुषमा देवी का नाम भी सुनाई देगा। आने वाले दिनांक 19 मई को मतदान किया जाना है, भाग्य का फैसला हो पाएगा। अब देखने वाली बात है कि यहाँ की जो जनता है किसे अपना प्यार देती है, किसे अपना बहुमत देती है। लोकल खबर के लिए अपने सहयोगी के साथ मैं सचिन।